आपको डोंगरगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां महायज्ञ में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस दौरान देखिए, जब महायज्ञ में शामिल होने के पहले डोंगरगढ़ के एक प्रसिद्ध स्थान पहुंचे हुए हैं अमित शाह। और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दौरे के दौरान तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं, जहां पर रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत शासन माननीय श्री अमित शाह जी आज उनकी समाधि स्थल पर नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और भारत में खुश। तो इस दौरान एक बार फिर से जो नक्सलवाद है इस पर फोकस रहने वाला है। यशस्वी भारत के और नक्सलियों पर कार्रवाई से निकाय चुनाव तक का की जो तैयारियां हैं उस पर भी बारीकी से नजर रहने वाली है। और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 2024 में भी केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के कई बार दौरे पर आए थे और एक पुख्ता रणनीति तैयार की जाती है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के बीच आज होने वाला केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। भले ही शाह श्री चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन इस दौरान उनके साथ सभी मंत्रियों की, सीनियर अधिकारियों की बैठक भी होगी। और धार्मिक नजर से ये दौरा देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान मुलाकात तमाम उन दिग्गजों से भी हो सकती है जो निकाय चुनाव के मद्देनजर काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई पर भी चर्चा संभव है। भगवान की स्मृति दिलाता रहेगा हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के माध्यम से। तो आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि पर पहुंचे हुए अमित शाह और सीधे जानकारी लेंगे। रवि दुबे हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अमित शाह पहुंच चुके हैं, डोंगरगढ़ के दौरे पर है और काफी महत्वपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है? लोकार्पण करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी, तालियां बजाते। 1:10 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। प्रज्ञागिरी हेलीपैड से वे चंद्रगिरी तीर्थ के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं, जहां वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। इसके पश्चात वे जो चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट समिति के द्वारा जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है वहां पे वो भोजन ग्रहण करेंगे, जिसके बाद वे मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद वे पुनः प्रज्ञागिरी हेलीपैड पहुंचकर वहां से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, और ये हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और इस वक्त जो पूजा अर्चना है वो किया जा रहा है। और चूंकि आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि और इस दौरान काफी महत्वपूर्ण आयोजन किया गया है, क्या कुछ तैयारियां देखा ये भी जा रहा है कि रवि कि ये दौरा भले ही धार्मिक रहा हो, लेकिन बैठकें भी कर सकते हैं अमित शाह? इस प्रकार की बात तो अभी निकलकर कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जो सामाजिक जो लोग हैं उनके द्वारा यही कहना है कि अमित शाह यहाँ पे जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं उनके जो स्मृति पर वहाँ पे तैल चित्र पर अर्पण करेंगे और जिसके बाद मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जाएंगे। और राजनीतिक गतिविधियों ऐसा कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है फिलहाल। जी बिल्कुल, कैसी तैयारियां की गई है वहां पर? कड़ी की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है चारों तरफ से। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो 1 से 6 फरवरी तक जो कार्यक्रम आयोजित थे उसका आज अंतिम दिन है। तो यहाँ पे हजारों की संख्या में जैन समुदाय के लोग और अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि स्थल पर नमन करते, आशीर्वाद करते दिखाई दे रहे हैं। और चारों ओर से सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, चारों तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ जब शाह आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार देखा जाता है कि कुछ पुख्ता रणनीति भी होती है। भले ही दौरा धार्मिक दौरा है, यहाँ पर आचार्य की पुण्यतिथि पर वे शामिल होने के लिए आए हुए हैं और इस वक्त पूजा अर्चना में व्यस्त हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है रवि कि वे नक्सलवाद के दौरान निकाय चुनाव के मद्देनजर भी कुछ बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ। और जैसा कि आज तमाम बड़े दिग्गज मौके पर मौजूद हैं तो कुछ बैठक होने के भी आसार हैं।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश भर के बड़े नेता, भाजपा नेता यहाँ पे मौजूद हैं और जिले भर के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। अब जो उनका जो भोजन की जो व्यवस्था चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के द्वारा की गई है, वहाँ पे भोजन के दौरान कोई यदि बैठक होती है, वहाँ पे मीडिया को जाने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन यदि कोई वहाँ पे बैठक होती है तो ये एक बड़ा बैठक निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सली जो मूवमेंट है वो देखे जा रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं जो अमित शाह जी, वे लगातार एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही डोंगरगढ़ में जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्मृति महोत्सव में हिस्सा भी ले रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम देखते जा रहे हैं जब लगातार जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। और मां बमलेश्वरी मंदिर भी जाने का प्रोग्राम है। जी, इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद जब वो भोजन ग्रहण करेंगे, वहां से वो छोटी मां बमलेश्वरी जो नीचे प्रांगण में स्थित है, वहां माता रानी के दर्शन को जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी उस मंदिर में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिए थे और यहाँ से प्रस्थान किए थे। अब आज अमित शाह जी का दौरा यहाँ पे हुआ है, तो वे चंद्रगिरी जाने के बाद मां बमलेश्वरी जो विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी के नाम से डोंगरगढ़ में प्रसिद्ध है, मां बमलेश्वरी माता जी का आशीर्वाद लेंगे, उनका दर्शन करेंगे और यहाँ से वो प्रस्थान होंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ आकाश भी जुड़ गए हैं डोंगरगढ़ से। आकाश, दौरा काफी महत्वपूर्ण है और इस वक्त जो समाधि स्थल है यहाँ पर वे काम कर रहे हैं, जो एक श्रमदान किया जाता है वो भी कोशिश की जा रही है और इसके पहले पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे थे शाह। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण दौरे पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। वो अभी कार्यक्रम स्थल चंद्रगिरी तीर्थ के यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो समाधि स्थल है वहां पर पुष्पांजलि दी, वहां पर उनको प्रणाम किया। इसके बाद ही वो निर्माण कार्य का जो भूमि पूजन है वो वहां पर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अभी कुछ देर में ही जो है वो मंच पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि यहाँ पर पूरे देश भर से जो है हजारों लोग आए हुए हैं। आज जो है विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है चंद्रगिरी तीर्थ में। जैन समुदाय का बड़ा धर्म स्थल है, ऐसे में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री समेत जो है राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और संगठन के तमाम लोग, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और भी संगठन के लोग जो है पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, और देखा ये जा रहा है कि आयोजन में शामिल तो हो ही रहे हैं और ये दौरा धार्मिक दौरा माना जा रहा है आकाश, लेकिन क्या कोई ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कुछ बैठक भी कर सकते हैं नक्सलवाद को लेकर या फिर निकाय चुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल, अभी इस पर अपडेट किसी तरीके से नहीं मिला है, लेकिन हाँ वहां से रायपुर से जब वो एयरपोर्ट से हेलीपैड के लिए चढ़े और यहाँ पर पहुंचे तो इस दौरान काफी चर्चा हुई होगी, क्योंकि उनके साथ जो है उनसे मुलाकात जो है राज्य के गृह मंत्री ने की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उनसे मिले। तो हो सकता है कि अपडेट दिए और बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है तो उस पर चर्चा हुई होगी, लेकिन अभी जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से धार्मिक प्रोग्राम है, विश्व शांति महायज्ञ है, उसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से कार्यक्रम स्थल पे जो है बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और इसके बाद रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में इस वक्त कह सकते हैं कि तमाम बड़े दिग्गज मौके पर मौजूद हैं और साथ ही ये दौरा इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक आज चूंकि अंतिम दिन है, आज समापन का दिन है, जो लगातार जो पूजा चल रही है इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया, आमंत्रित किया गया था अमित शाह को और वे पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आकाश? तो फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। देखिए, आचार्य विद्यासागर महाराज एक अत्यंत ही प्रभावशाली दिगंबर जैन साधु थे जिन्हें शिक्षा और धार्मिक पुनरुत्थान में योगदान के लिए जाना जाता है और उन्होंने नियमों का पालन करते हुए बहुत ही कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत किया है। और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का?
जी, अभी वो वर्तमान में अभी चंद्रगिरी तीर्थ पर मौजूद है, जहां वे समाधि स्थल पर पूजा अर्चना करने के बाद वे सभा को संबोधित करेंगे, जो कार्यक्रम स्थल है। उसके पश्चात वे भोजन ग्रहण करेंगे, जिसका आयोजन, जिसका व्यवस्था चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के द्वारा किया गया है। और इसके पश्चात वे मां बमलेश्वरी तीर्थ के जो विश्व प्रसिद्ध है माता जी के दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे। जी। सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ होने वाला है, जिसमें वे शामिल होने वाले हैं। क्या उद्देश्य है इस यज्ञ का, रवि? जी, आचार्य जो विद्यासागर जी महाराज थे, वे विश्व शांति चाहते थे और वो सभी समाज और सभी संप्रदाय के लोग को एक लेकर चलने वाले थे। तो इस उनके विचारधारा को ध्यान में रखते हुए जो जैन समाज है, वे इसका मतलब पूर्णहोती कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और अभी भी हम देख पा रहे हैं जहां पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जो समाधि स्मृति है, यहाँ पर वे पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके बाद महायज्ञ की तैयारियां भी की जानी हैं। आकाश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बारी बारी से आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां आप ताज़ा तस्वीरें देख पा रहे हैं पूजा पाठ करने के दौरान की, और दूसरी तस्वीर है उस दौरान जब वे यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। पूरा जो प्रांगण तैयार किया गया है समाधि स्मृति समाधि स्थल पर, इसका जायजा लेते हुए भी अमित शाह नजर आए थे। और आकाश साथी रवि मौके पर मौजूद हैं लगातार, चूंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसलिए ताज़ा जो अपडेट है वो आप न्यूज़ 18 के माध्यम से देख सकते हैं। आकाश, हम देख पा रहे हैं कि भव्य तैयारियां की गई हैं। कौन कौन मौके पर और मौजूद है? जी बिल्कुल, भव्य तैयारियां हैं चंद्रगिरी तीर्थ पर और देश भर से जो है वो हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम स्थल पर है। आप जो तस्वीर देख पा रहे थे वो आचार्य विद्यासागर जी का समाधि स्थल है, जहाँ पर उनके जो चरण पादुका है उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वहाँ भव्य मंदिर निर्माण होना है, उसका जो है उसके लिए पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद थे, अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे, स्थानीय विधायक वहां पर मौजूद थे और जो जैन धर्म के तमाम लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, पूजा अर्चना किए हैं। इसके साथ ही वो कुछ ही देर में मंच पर आने वाले हैं। विभिन्न कार्यक्रम है, यहाँ से जैन तीर्थ से होते हुए मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे वो, तो तमाम इस तरीके से शेड्यूलिंग है। फिलहाल वो कुछ देर में मंच पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए बहुत ही कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत किया, कभी दूध नहीं पिया उन्होंने, दही, हरी सब्जियां, घी और सूखे मेवे से हमेशा परहेज किया और दिन में केवल 1 बार पानी उन्होंने पिया है। दाल और रोटी के न्यूनतम आहार पर वो जीवित रहे और हमेशा नंगे पैर पूरे देश की यात्रा उन्होंने की है। बहुत ही कठोर तप रहा उनका और आज चूंकि उनका दिन है और उन्हें सभी लोग याद भी कर रहे हैं। जैन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज जगह जगह ऐसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आकाश जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है और जैन समुदाय के साथ ही तमाम लोगों के लिए आज बड़ा दिन है। 1 वर्ष उनकी पुण्यतिथि को आज हो रहा है, तो ऐसे में उस पुण्यतिथि के दिवस पर जो है वो बड़ा भव्य आयोजन जैन तीर्थ में किया गया है। चंद्रगिरी में देश भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्य जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके आतिथ्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। विश्व शांति यज्ञ में कार्यक्रम होंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में जो है वो शिरकत कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया, यहाँ पर समाधि स्थल पहुंचकर उनकी चरण पादुका में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जो भव्य मंदिर बनने वाला है वहां पर आपको तस्वीरों के माध्यम से भी आपने देखा कि किस तरीके से वो पूजा अर्चना भूमि पूजन करते दिखे, क्योंकि देश में ये सबसे बड़ा तीर्थ होने वाला है। यहाँ पर इसके सबसे बड़े तीर्थ में से एक जैन समुदाय का ये तीर्थ होगा। ऐसे में मंदिर निर्माण का काम भी जो है वो तेजी से चल रहा है, तो इसी के निमित्त जो है केंद्रीय गृह मंत्री विभिन्न पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। वो समुदाय के लोगों से भी मिल रहे हैं बारी बारी चर्चा करके, और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे हुए हैं। आप उन्हें
देख पा रहे होंगे आप, सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री मंच पर चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ जो है संगठन के भी लोग हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें लाया जा रहा है और स्वागत के लिए पूरा जो है वो जन सैलाब एक तरीके से उमड़ चुका है। जो लोग यहाँ पर आए हुए थे जैन तीर्थ के दर्शन के लिए वो भी शामिल हुए हैं और मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, विराजमान हुए हैं और उनके साथ ही जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख पा रहे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मंच पर। बिल्कुल 6 फरवरी 2024 को आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि समय सागर को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था और उनके सम्मान में चंद्रगिरी ट्रस्ट ने एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया है। और आज ये जो समापन कार्यक्रम है, ये 1 फरवरी से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज समापन होने वाला है। जो महोत्सव है आचार्य विद्यासागर के समाधि लेने के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैन समाज की बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं, साधु संत तो मौके पर मौजूद हैं ही, लेकिन जैन समाज के भी कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या ऐसा भी हो सकता है आकाश कि जैन समाज के लिए कुछ बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं या फिर कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मंच पर अभी बैठे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री और हो सकता है कुछ जो मुद्दे हैं जैन समुदाय की तरफ से वो रखे गए हों, उन पे चर्चा हुई हो, तो उस पर भी जो है वो मुहर केंद्रीय गृह मंत्री लगा सकते हैं। कुछ घोषणाएं हो सकती है, लेकिन देखना होगा। फिलहाल मंच पर मौजूद है, उनके साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद है, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद है, सांसद संतोष पांडे मौजूद है, इसके साथ ही संगठन के कुछ लोग मौजूद है। कार्यक्रम की भव्यता एक तरीके से देखते ही बन रही है। अब तक के यहाँ पर होने वाले भव्य कार्यक्रमों में से एक इसे माना जा रहा है। पुण्यतिथि है आज विद्यासागर महाराज की, तो ऐसे में हर स्तर पर ये काफी मायने रखता है जैन समुदाय के लिए और उसी को लेकर जो है वो बड़ा आयोजन है। विभिन्न जो है कार्यक्रमों में होते हुए जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे, उनका स्वागत किया जा रहा है एक एक करके। आप मंच पर देख सकते हैं जो जैन धर्म से जुड़े जो साधुआं हैं, साधु संत हैं, वो भी मंच पर मौजूद है और संबोधित किया जा रहा है लोगों को। एक तरीके से बहुत ही अच्छा समय कहा जा रहा है इसे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। प्रदेश भर से जैन समुदाय के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे हुए हैं आकाश, और लौटेंगे आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। रवि, आपसे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो प्लेटफॉर्म के बीच गिरने ही वाला था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने जान जोखिम में डालकर यात्री को बचा लिया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए तस्वीरें, जब एक यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, गिरने ही वाला था, लेकिन पीछे से एक आरपीएफ के जवान ने दौड़ लगाया और उसे पकड़ लिया, उसकी जान बचा ली। देखिए, जल्दबाजी में ऐसे बिल्कुल भी घातक कदम नहीं उठाने चाहिए। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, कोई भी हादसे हो सकते हैं। और इस दौरान जो आरपीएफ का जवान था, उन्होंने तुरंत इस युवक को पकड़ लिया। आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने जान जोखिम में डालकर इस युवक की जान बचा ली और ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर चोरी का अजीब मामला सामने आया। चोर घर के बाहर से पूजा का लोटा चुरा कर ले गया। लोटा चुराते हुए चोर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने चोर की पहचान करने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। लखनपुर ब्लॉक के केवरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां चोरी का अजीब मामला सामने आया है। दुर्ग में जिला अस्पताल में नवजात की अदला बदली से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां जल्द ही कराया जाएगा शिशुओं का डीएनए टेस्ट। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिला अस्पताल की समिति की जांच रिपोर्ट पर लिया गया फैसला। दोनों शिशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं।
जिला अस्पताल में हुई थी नवजात बच्चों की अदला बदली। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां जिला अस्पताल में नवजात की अदला बदली से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जल्द ही कराया जाएगा शिशुओं का डीएनए टेस्ट। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने ये बड़ा फैसला लिया है। रायपुर में रशियन युवती ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल वीआईपी रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी थी और तीनों युवकों को गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती किया गया। कार में एक युवक और रशियन युवती सवार थे। रशियन युवती ने मौके पर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने युवक और रशियन युवती को हिरासत में ले लिया। तेलीबांधा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रशियन युवती ने जमकर हंगामा मचाया। क्या हो गया? बैठ ही नहीं रही है वो, गाड़ी यही चला रही थी। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट मैडम, प्लीज कोऑपरेट। बताऊंगा मैं, रुक जा, तेरे को बताता हूँ। गाड़ी में मेरे साथ चलिए आप। चलिए मैडम जी, मैं बताऊंगा तेरे को क्यों। मैडम जी सुनिए, आपका फोन होगा, फोन इज मिसिंग, प्लीज योर फोन इज मिसिंग। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पोस्टर वार किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी किया और पोस्टर में लिखा, महंत ने इस बात पर मुहर लगा दी कि भूपेश के आतंक से खुद कांग्रेसी त्रस्त थे। वैसे कोई भी कांग्रेसी आ जाए, करप्शन का पर्याय ही रहेगा। बता दें कि हाल ही में चरणदास महंत ने कहा था अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो भाई कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पोस्टर से हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया। कांग्रेस ने पोस्टर में लिखा, हर चुनाव में जुमलों का नया नामकरण। अटल विश्वास पत्र को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा, मोदी गारंटी को भूल जा, देख तेरे लिए नया क्या लाया हूं। तो वहीं कांग्रेस के पोस्टर वार पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे, प्रदेश और देश की जनता बीजेपी के संकल्प पत्र पर विश्वास करती है। हम जो कहते हैं हम करते हैं। चरणदास महंत के सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले बयान पर तोखन साहू ने कहा, कांग्रेस यू टर्न वाली ही पार्टी हो गई है। कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार की पार्टी। एक दूसरे का नेतृत्व कांग्रेसी स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे, प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी की गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास करती है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। जो जो घोषणा पत्र में है हम एक एक बातें हम पूरी कर रहे हैं और पूरी करेंगे। कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार की पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक दूसरे का नेतृत्व कभी स्वीकार करते नहीं। ये एक साथ बैठ जाए तो एक दूसरे के चेहरे देखते नहीं। तो चाहे वो किसी को बना ले, सब तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। बिलासपुर में कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ रहे चुनाव, पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर ही कार्रवाई की गई है। जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है, जहां कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहते हैं सत्ता की लालसा और सियासत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। धमतरी के कुरूद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कुरूद नगर पंचायत का पार्षद बनने के लिए 2 सगे भाई आमने सामने हो गए हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी है, दूसरा कांग्रेस का। राजनीति में भाई भाई के बीच मुकाबला, ये वार्ड काफी चर्चा में आ गया है। अर्जुन और कमलेश ध्रुव ही सगे भाई हैं, लेकिन चुनावी मंशा के चलते दोनों भाई आमने सामने हैं। मुद्दा मेरे हिसाब से तो नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, और नाली साफ सफाई वगैरह बहुत, जो अभी 5 सालों में यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष था, वो ना तो मोहल्ले में कभी आया और ना तो किसी
सुविधा का पूछ परख किया। जनता पास जातन के हम का काम बहुत सारा करें, यहाँ रोड बनाए, राशन कार्ड बनाए, सबके काम अच्छा करें, तो भी ओकर वजह से हाथ जोड़ के वोट मांगे जाए। नाली मच्छ तो यहाँ पर नशा मुक्त करना है यहाँ। तो मुकाबला का कर। कसडोल विकास खंड के ग्राम पंचायत कोर्ट में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव के किसी भी व्यक्ति ने नामांकन दाखिल नहीं किया। कोर्ट गांव में एक बैनर लगा दिया गया जिसमें लिखा है कि यहां चुनाव प्रचार करना सख्त मना है। इस कारण जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी गांव में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसका कारण भी बताया। गांव से लगे हुए क्रेशर प्लांट के कारण तालाब और बोरिंग का पानी सूख रहा है, जिसके कारण 6 साल से लगभग 200 एकड़ जमीन बंजर हो गई है। शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर क्रेशर संचालक ने कहा कि प्रशासन ने जांच कर ली है, गांव वालों के आरोप आधारहीन हैं। मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसा गांव में जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे ये जो गांव की जो मुख्य प्रवेश द्वार की जो गेट लगी हुई है उसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है चुनाव बहिष्कार ग्राम पंचायत कोर्ट। हमारे गांव में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करना सख्त मना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस गांव में यहां पर चुनाव के लिए किसी भी तरह के लोग यहां पर नामांकन भी नहीं भरे हैं और चुनाव का बहिष्कार भी गांव के द्वारा किया जा रहा है। आखिर क्यों इसका बहिष्कार किया जा रहा है, ये गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर गाँव के लोगों द्वारा चुनाव बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। अगर यहाँ पर नामांकन का जब अंतिम दिन था फिर भी यहाँ पर एक भी नामांकन यहाँ से नहीं भरा गया। यानी कि सरपंच पद के लिए भी यहाँ पर गांव के और पंच पद के लिए कोई भी व्यक्ति यहां से नामांकन नहीं डाले हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।